कांग्रेस के कदावर नेता कर्नल सोनाराम चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप इस वक्त हमसे ऑडियो लाइन पे जुड़ गए हैं। कर्नल साहब, ये क्या स्थिति थी कि आपको ये कहना पड़ा कि मैं और हेमाराम चौधरी कोई छोटे मोटे आदमी थोड़ी है? अब ऐसा है कि जी मुझे कहने की स्थिति ऐसी आ गई है, कुछ नेता आ गए हैं अभी नए नए, जी और कुछ जिन्होंने हेमाराम जी ने उनको पनपाया, जी और वो अगर जब नया सांसद बना है तो उसकी हम स्वागत में वहाँ हम लोगों ने मीटिंग रखी, लोग आए, जी भाषण हो रही है। जी और पिछले चुनाव लड़ा गया 6-7 महीने विधायक विधानसभा के, जी तो उसमें कुछ लोगों ने भीतर घात की थी, वो सबको पता है। जी तो वो ऊपर के जो थोड़ी बात हुई, वैसी स्थिति में वो जो जो है वो प्रधान है, उसका देखो क्या था, कहाँ से ऊपर आया है। उसने बिना मतलब से हेमाराम जी को ऐसे तंग कर रहा है, टिकट मांग रहा है, टिकट नहीं मिली उसको। मैंने बताया मेरे साथ भी टारगेट करता है और गलत बोलता है और हमला करने की कोशिश करता है। तो मतलब उनको कहना पड़ा कि मतलब आज मैं ये फौज में रहा हूँ, आर्मी में, सभी साथ मिले, राष्ट्रपति का मिले, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ जी। मिले, 4 आपकी आवाज थोड़ी कट रही है कर्नल साहब। 4 बार मैं एमपी रहा हूँ, विधायक रहा हूँ। उसके बारे में अगर कोई ऐसे प्रधान रहा हुआ है वो हमला करे और ऐसे बात करे तो बड़ा खराब लगता है जी। इसलिए मुझे कहना तो हम जो हमने जो बात प्राप्त किया है, मतलब मेहनत से लोगों की वजह से किया है, अगर हमारे साथ तो दूसरे से समाज से करोगे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये कहा। तो ये आपकी पीड़ा है। आप फौज में कर्नल रहे, चाहे आप सांसद रहे, विधायक रहे, और आज एक कोई आपको इस तरह से बोले आपके समाज से ही, तो शायद ये कहीं न कहीं तकलीफ देगी आपको। तो वो तो देखो, क्योंकि लोग वहाँ स्वागत करने आए थे उम्मीदवार बेनीवाल का जी, तो बड़ा अच्छा मौका, अच्छा एक था, मतलब माहौल था जी। उस माहौल में अगर आप इस तरह से करके, और इसने क्या किया, इसने बिल्कुल खुले आम पैसे खाए, ठेके बेचने की खिलाफत की। मेरे ख्याल में इसमें अब हेमाराम पसंद क्या करेंगे, मैं तो कहूँगा कि ऐसे आदमी को कांग्रेस में नहीं रखना चाहिए, मतलब किसी को भी नहीं रहना चाहिए। कुछ कार्रवाई होगी, कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ। इस पे कोई आपने पार्टी में भी इसको लेकर कोई दिया आपने? हुआ है तो जी। तो मैं नए जो एमपी बना है वो भी कह रहा था ये बहुत गलत किया है, कुछ कार्रवाई होनी चाहिए जी। और मैं अभी हेमाराम जी आज कहीं गए हैं, पुनर में नहीं है, तो उनसे बात करके हमारे जो यहाँ पे है अपने यहाँ के जो सीनियर लीडर्स है जयपुर में कांग्रेस के, चाहे साहब है, चाहे रंधावा साहब, जो भी है, उनसे बात करके मेरे ख्याल में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। नहीं तो ऐसे पब्लिक की मतलब मीटिंग में इस ऐसे हुलड़बाजी करना, गलत बोलना और हमले करना, ये अच्छा नहीं लगता है जी। तो कल ये पूरी धन्यवाद सभा एक विवाद में परिवर्तित हो गई फिर तो? अब ऐसा है ना जी, धन्यवाद, एक मछली तालाब खराब करती, कहावत है ना। जी जी जी। तो उसने कोशिश की वो कोशिश उसने की है। अब जानने वाले जानते, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करे, कोई अगर बदमाशी करे, हुलड़बाजी कोई करना चाहे, आगे से लाचार हो, तो उसका तो कोई इलाज नहीं। कर्नल साहब, ये विधानसभा चुनाव में अचानक आप फिर बीजेपी से कांग्रेस की तरफ चले गए, तो बीजेपी से कोई विशेष नाराजगी रही? अभी कांग्रेस में बीजेपी का तो पूरे राजस्थान के अंदर देखो ना, राजस्थान के अंदर काफी, मैं बीजेपी में 5 साल था और मैंने उस वक्त जब मैं एमपी था तो मेरी टिकट काट हरीश को दी। मैंने उसका अमित शाह जी से मिला, जावड़ेकर साहब मंत्री थे, मैंने बोला आप गलत कर रहे हो, तो 5 साल में आपको भुगतना पड़ेगा। तो मेरी कुछ वजह से कुछ लोगों से थी, क्योंकि मैं तो सीधी बात करता हूँ, ईमानदारी से बात करता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं, टिकट काट दी। और आपने देखा 5 साल के बाद में क्या हुआ इनका। अब चाहे अमित शाह जी और जावड़ेकर साहब है, वो सोचते होंगे कि कल साहब टिकट काट के एक आदमी, एक बार तो ठीक है, मोदी जी की लहर थी, मोदी जी का नाम, आप ही मोदी जी का नाम जो है
जी उसमें जीत गया। अब क्या हुआ अभी से? अब कांग्रेस और बीजेपी में 4.5 लाख का फर्क है। जी मिजोरम के और इसके बीच में 4.5 लाख। जो आदमी 3.25 लाख से जीता था, जी मोदी जी की मेहरबानी लहर थी, वो अगर 5 साल में कांग्रेस के 7 लाख पीछे रहता है, जी तो ऐसे आदमी को ना फिर नुकसान होता है। तो मंथन ये करना चाहिए, किसको लाए, कैसे किया, वो किया। तो ये मंथन बीजेपी भी गलतियां कर रही है, उसका भुगताना किया और इस तरह से करेंगे और करेंगे। आज बीजेपी के साथ क्या है, तो उसकी टिकट काट दी इसकी। बीजेपी वाले बोल रहे, आज भाटी का सुन रहा था मैं, दिवसी भाटी का, उसका क्यों टिकट काटा इसका, राहुल कसवा का क्या किया था, उसे बनती नहीं। तो मतलब राजेंद्र राठौड़ हो गया, सारा ममालिक हो गया, बीजेपी का क्या, उससे क्या हुआ, रिएक्शन हुआ यहाँ पर पूरे राजस्थान में रिएक्शन हुआ। जाटों ने जो बीजेपी को 5 साल और 10 साल पहले वोट दिए थे, मतलब बहुत अच्छे वोट दिए थे, अगर जाटों ने 90% वोट बीजेपी के खिलाफ दिए। अब बताओ इनके पास बीजेपी का आज बड़ा नेता कौन है आज जाटों में? है मैं कहता हूँ, हाँ मैं बहुत सीनियर बहुत हूँ, क्योंकि मेरे को तो जलील करके उन्होंने निकाल दिया, मुझे छोड़ के आना पड़ा। तो ये कहते हैं जातवाद नहीं होनी चाहिए, पर जातवाद है, पूरी जातवाद होगी, राजपूत सब चले गए, रविंद्र सिंह के साथ जाट सारे इधर आ गए और शुरू कहा। तो ऐसे ही तो इस बार तो फिर कर्नल साहब जाटों ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया, आप जैसा बता रहे हैं कि वो चले गए रविंद्र सिंह भाटी के पास, तो राजपूतों ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो बीजेपी का तो जाट और राजपूत दोनों ही वोट बैंक खिसक गया। ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए ना जी, बीजेपी को उनका मंथन करना चाहिए ना, उनके पास क्या है, क्या उनके पास अभी जी मुझे ये क्यों सोचते हैं? आज पूरे गंगानगर देखो, आप हनुमान देखो, जी बिरजू देखो, चूरू देखो, सीकर देखो, जाटों ने 90% वोट बीजेपी खिलाफ दिए। कौन ऐसा कहता है जो राजस्थान में घूम करके कह सकता है जिसकी पैठ हो और वो कहेगा बीजेपी को वोट दो? जी इससे थोड़ी चलता है। मैं तो मेरे कोई सीनियर नहीं है, मैंने अमित शाह को कहा, मेरे साथ टिकट कटसी गलत हुआ, उसका 5 साल में भुगतान हम भुगता, और आगे भी अगर ये मंथन कर तो जब आपने अमित शाह से जब आपकी बात हो रही थी उस वक्त, तो उनका क्या रिएक्शन था अमित शाह? बिल्कुल मैंने कहा था, मैं टिकट मेरी काटी है, गलत काटी है, 5 साल में आप भुगतोगे, और हुआ। बीजेपी कांग्रेस 4.5 लाख पीछे रही है जी, और आगे भी उन्होंने नहीं किया। तो कर्नल सोनाराम चौधरी 2023 का चुनाव हार जाते हैं विधानसभा में, तो अब कर्नल सोनाराम चौधरी की राजनीतिक आपकी अब किस तरह से राजनीति होगी? अब कांग्रेस की करें? हारना एकदम से देखो, मुझे धक्का दिया था, तो मैं एकदम से आया और मुझे 17 दिन मिले जी। 17 दिन के अंदर आप एक नई पार्टी में 5 साल बाद 10 साल पहले मेरे को बहुत अच्छे वोट दिए थे, तो जाट थे या दूसरे समाज के सब, हम तो आपकी वजह से बीजेपी में आए थे जी। और आप एकदम से आ गए, उससे मुझे अगर 1 महीना मिलता मैं हारता नहीं हूँ, क्या 96,000 मिले जी। जीतने के लिए 6-7 हजार का फर्क था जी। और 12 साल पहले मैं कुछ भी नहीं था, हरीश चौधरी सिटिंग एमपी था, उसको 2,10,000 वोट आए, 5 लाख वोट आए, 3 लाख का फर्क था 10 साल पहले। वही बीजेपी थी, वही कांग्रेस थी। हरीश चौधरी जो अभी कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता है, अभी विधायक है, तो 10 साल वही सोनाराम था। और इस पूरी लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के बड़े रणनीतिकार के तौर पर भी उभरे हरीश चौधरी। अब सब मिल के काम किया, हरीश चौधरी ठीक है, टिकट उसको मिल गई थी, वो भी सपोर्ट करता, मैं भी सपोर्ट करता, मैं हमारा वो भी सपोर्ट में था, मैं भी रणनीति ठीक है, उनको टिकट मिल गई, लोगों आदमी ठीक है, जैसा भी उसके सामने लड़ा था। हरीश चौधरी को आप कितना क्रेडिट देंगे इस पूरी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की? जॉइंट एफर्ट है, जो है हरीश चौधरी ले सकते हैं, हेमाराम भी ले सकते हैं, सोनाराम भी ले सकते हैं, सबके मिल करके एफर्ट थे। उसके साथ में पुराना कॉम्बिनेशन मैंने हैट्रिक बनाई थी, 11वीं 12वीं 13वीं 3 लोकसभा लगातार जीता था, अगर याद हो आपको। जी बिल्कुल याद है। उस वक्त हाँ, तो उस वक्त जाट राजपूत और मुसलमान 3 जो है बड़ी विधानसभा लोकसभा बाड़मेर में मायना रहते, वो 7 हो गए और उन्होंने 7 करके फिर टकराव दिया, तो ये साथ में तो कुछ चाहते थी, उसके सारे भी जगह साथ चली गई, तो ये तो चलता रहता। लेकिन इस बार बीजेपी का पूरा गणित तो निर्दलीय ने बिगाड़ दिया कर्नल साहब। हाँ, वो तो निर्दलीय बीजेपी का, वो तो निर्दलीय जीता था जी, और वो खड़ा हुआ,
जी तो बात बात आ गई हर जगह। जी उसकी वजह से फिर उसको ये जो टीम का कॉम्बिनेशन ये मजबूत है। जी जी ये पहले भी प्रूव मैंने पहले भी प्रूव कर चुका हूँ मैं। जी 3 बार लगातार तब हुआ। जी और जो वसुंधरा जी थी, जी वसुंधरा जी को भी एक बरकरार कर दिया, उसका भी नुकसान हुआ है और होगा नुकसान, जी क्योंकि बहुत बड़ी लेट है उसमें। जी जी किसी की खिलाफ नहीं सकती, हर को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जी नहीं तो ये 241 में निपट गई है ना। ये मैसेज तो गया है इनको। जी कर्नल साहब, आपसे बहुत बड़ी राजनीतिक चर्चा में और करूंगा, लेकिन फिलहाल चूंकि ये ताजा मामला कल जो धोरीमन्ना में हुआ, तो इस पे एक लास्ट में जाकर एक संक्षिप्त में अगर आपको कहना हो कि कल जो वहां पर हुआ। बड़ा मुझे अनफॉर्चुनेट है, जी होना नहीं चाहिए। जी परंतु कोई कुछ नेता ऐसे ही है जी तो वो अपने को जो भ्रष्ट हैं और वो अपने को अपनी खुद की तारीफ करने के लिए एक मंच के ऊपर झगड़ा करना, किसी पे हमला करना, जी और जिसे हेमाराम जी और शोधाराम चौधरी कोशिश करता है, जी ठीक नहीं हुआ। ये भी लगता है कि धन्यवाद सभा में जब आप तमाम जो इतने कदावर सीनियर नेता वहाँ बैठे थे, तो उस भरे मंच पर किसी लेन देन की बात करना शायद जायज नहीं था, आपको जायज नहीं लगा? नहीं, तो कुछ वो भी कुछ ये सही नहीं था, ये नहीं सही नहीं था। ठीक है, कुछ लोगों को था जब आपस में बात की है, किसने क्या इतनी कुछ होती है, नहीं बता। जी 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 क्या रेपुटेशन है लेन देन की, हेमाराम जी क्या है, ये ताजा राम जिसने कल हमला करने की कोशिश की, उसकी क्या रेपुटेशन है, उससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हो लेन देन में कौन क्या है। जी 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 हमारी खुली किताब है। Do not happen. Yeah, definitely. Thank you so kind of you कर्नल साहब। आप ऑडियो लाइन पे इस वक्त सुन रहे थे कर्नल सोनाराम चौधरी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और बीजेपी में भी और अब कांग्रेस के कदावर नेता भी। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।